इस सृष्टि को रहने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान जब सृष्टि का लय हुआ, आप शयन करने लगे तो पृथ्वी जल में रह गई। आपने कमल पर उत्पत्ति करके सृष्टि का निर्माण का आदेश दिया, मैंने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ये सृष्टि बिना पृथ्वी के रहेगी कैसे? काफी समय बीता, बहुत कुछ सृष्टि है, अधिकांशता सभी जल में रहते हैं, लेकिन बिना थल के नहीं रह सकते। जब ये विचार करते हैं तो भगवान सुखदेव ने उसी समय भगवान का स्मरण करते हुए कहा है राजा परीक्षित से, राजन उसी समय परमात्मा ब्रह्मा जी के इस विचार को समझ करके और उसी समय अवतार धारण किया है। ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा रूप प्रकट हुआ और प्रकट होकर के जल के मध्य में खड़ा हुआ। खड़े होते ही विशाल आकृति बना और तब ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। वो विशाल आकृति कैसी है महाराज? वो विशाल आकृति वाराह भगवान की, बोलो वाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी के देखते देखते वाराह भगवान उस जल राशि, अथाह जल राशि में प्रवेश कर जाते हैं और अथाह जल राशि में प्रवेश करके उस पृथ्वी को जो जल मग्न में के अंदर विराजमान है, अपनी उस दाढ़ों पर, दांतों पर रख करके लेकर वापस चलते हैं। महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उस समय एक घटना घटी। बोले क्या हुआ? बोले भगवान जब पृथ्वी को जल के अंदर से लेकर चले तो जल में इतने वेग से कंपायमान हुआ कि उस जल में रहने वाला हिरणाक्ष आकर के पृथ्वी को पकड़ लेता है और कहता है, पृथ्वी को लेकर जाने वाला तू कौन है? और भगवान से युद्ध करता है। भगवान ने उस हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर बसाया और ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचना करके पृथ्वी पर निवास कराने की आज्ञा दिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान पृथ्वी लेकर जल के अंदर से आए, ये बीच में हिरणाक्ष कौन है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये हिरणाक्ष कश्यप ऋषि के संतान हैं। बोले कौन? बोले कश्यप ऋषि के दो पत्नियां, दिति और अदिति। महाराज दिति से दैत्यों की उत्पत्ति और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान यदि कश्यप महाराज की दोनों पत्नियां हैं और एक से देव एक से दैत्य की उत्पत्ति है, तो ये दिति के गर्भ से जन्म लेने वाला हिरणाक्ष कौन है? भगवान सुखदेव फिर से श्रवण कराते हैं, राजन एक बार भगवान के सर्वप्रथम अवतार जो सनक सनंदन सनातन और संत कुमार हैं, ये भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे और जब भगवान के धाम में पधारे 6 द्वार को प्रवेश कर गए। 7वें दरवाजे पर पहुंचे। 7वें दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। इन दोनों ने आज अपने हाथ में लिए हुए छड़ी को आगे कर दिया, सनकादि ऋषियों को प्रवेश करने से मना कर दिया। सनकादि ऋषियों ने उसी समय श्राप दिया, भगवान के धाम में रह करके भी भावना ठीक नहीं, तुम्हारे अंदर प्रवृत्ति दैत्य की है, तुम देवलोक में भगवान के पार्षद रहने के लायक नहीं, जाकर के मृत्यु लोक में दैत्य बन जाओ। अब तो छड़ी फेंक दी, हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, सनकादि ऋषियों के चरणों में गिर गए, भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे मुक्ति का उपाय बताओ। आज तो सनकादि ऋषियों ने कहा, दिए हुए श्राप को जीवन में भुगतना पड़ेगा, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म भुगतना पड़ेगा। पहले जन्म में हिरण्याकश्यपु और हिरणाक्ष बन करके मृत्यु लोक में जन्म लोगे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन करके जन्म लोगे। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन करके जन्म लोगे। हिरणाक्ष को भगवान वाराह रूप में अवतार लेके मारेंगे, हिरण्याकश्यपु को भगवान नरसिंह अवतार लेकर के मारेंगे, रावण और कुंभकर्ण को राम जी के रूप में अवतार लेकर के मारेंगे और
शिशुपाल और दंत पक्र के रूप में जब तुम रहोगे तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के तुम्हारा वध करेंगे। और तीसरी बार जब तुम्हारा भगवान के हाथों से वध होगा तो भगवान के पार्षद के रूप में पुनः इसी स्थान पर आने के लिए योग्यता तुझ में आएगी। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया, भगवान का दर्शन करने गए, भगवान का दर्शन करके लौटे और जब सनकादि ऋषि चले आए उसी समय लक्ष्मी मैया ने पूछा, महाराज दरवाजे पर पहरेदार नहीं कहाँ गए? बोले उनका पतन हुआ, मृत्यु लोक में चले गए। लक्ष्मी ने कहा, भगवान थोड़े समय पहले मेरे पहरेदार होते हुए भी इन्होंने मुझे भी प्रवेश करने के लिए मना किया था। आज तो सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन वही हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के माध्यम से जन्म लेकर के आश्रय के माध्यम से संसार में जन्म लेते हैं। महाराज कश्यप ऋषि यज्ञशाला में बैठे हुए यज्ञ करते रहे, सूर्यास्त का समय था। पुराण के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उसी समय मां दिति जाकर के कश्यप ऋषि से पुत्र की याचना करती हैं, महर्षि मुझे पुत्र चाहिए। महर्षि ने कहा, देवी ये पुत्र के प्राप्ति का समय ठीक नहीं, शिव जी के गण विचरण करते हैं, शिव के गण विचरण करने का समय समाप्त हो, देवताओं के विचरण के समय में पुत्र की प्राप्ति की जिज्ञासा करोगे, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे माता अदिति करती हैं वैसे आपने किया नहीं। उस समय दिति मां ने कश्यप ऋषि की बात को स्वीकार नहीं किया और जबरदस्ती पुत्र की जिज्ञासा किया और उस समय मां दिति ने गर्भ धारण किया, जिसका परिणाम हुआ भगवान के धाम वैकुंठ से गिरे हुए जय और विजय दैत्य बन करके मां अदिति का आश्रय लेकर के उनके गर्भ में आए। मां अदिति को जब मालूम चला कि मेरे उदर से जन्म लेने वाले दोनों दैत्य होंगे, अब तो कश्यप ऋषि से कहने लगी, भगवान इनको जन्म नहीं दूंगी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, संसार में मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा चलाए हुए नियम संविधान को समाप्त नहीं करना, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बोले कौन वरदान? बोले वरदान देता हूँ, तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए भगवान के अलग अलग से अवतार होंगे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए अकेला भगवान का अवतार होगा, हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए अकेला भगवान का अवतार होगा। देवी इतने से प्रसन्नता नहीं होती, आपका पौत्र भगवान का अनन्य भक्त होगा, आपका परपौत्र से भी परपौत्र भगवान का अनन्य भक्त होगा, आपके संपूर्ण पौत्रों के लिए भगवान का अवतार होता रहेगा। आज तो मां दिति प्रसन्न हो जाती हैं और अपने दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु को जन्म देती, दोनों को जन्म दिया। और उसी में से जो हिरण्याक्ष है जल के अंदर रहता हुआ पृथ्वी को लेकर आते समय भगवान को जब देखा तो विचार करता है, मुझ जैसे बलवान कोई नहीं, मुझसे युद्ध करो। इसलिए भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, ऐसा भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन इसलिए भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर बसाई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया और सृष्टि का निर्माण करके और फिर संपूर्ण रूप से उसी धराधाम पर उसी पृथ्वी को आश्रय बना करके अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान की सृष्टि बढ़ती जाती है। राजा परीक्षित पुनः प्रश्न करते हैं, भगवान आपके मुखार बिंद से सुनते सुनते भगवान की कथा मेरी तृप्ति नहीं होती, मुझे सुनाओ, मुझे बताओ। जो जगत का पालन करने वाला परमात्मा, ऐसा परमात्मा मैंने सुना है कि मेरे दादा अर्जुन का रथ भी चला रहा था युद्ध के समय, और वो परमात्मा जो मेरे दादा के रथ को भी चलाया हो, संपूर्ण मनुष्य के जीवन रूपी रथ को जो चलाता है, ऐसी परमात्मा की चरित्र को सुन सुन करके मेरी तृप्ति नहीं होती है। आप मुझे और भी सुनाए, वो परमात्मा किस किस रूप में अवतार लेकर के किस किस प्रकार से संपूर्ण रूप से सृष्टि में मानव का कल्याण करता है। अनेक प्रकार से भगवान के चरित्रों को सुनने की जिज्ञासा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी अपने सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ती नहीं।
अपने आधे अंग से महाराज मनु को जन्म दिया, आधे अंग से मां शत्रुपा को जन्म दिया। और दोनों को जब सामने उपस्थित देखा, दोनों ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी, मेरे लिए आदेश क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही निवेदन करता हूं, भगवान का आदेश है सृष्टि को बढ़ाना। मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई समस्त सृष्टि भगवान के भजन में लग जाती है, सृष्टि बढ़ती नहीं है, इसलिए मेरे आदेश का पालन करते हुए सृष्टि का निर्माण करो। अब तो महाराज मनु के यहाँ उत्तानपाद और पेवर्त दो पुत्र, देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं, 5 संतान का जन्म हुआ। उन 5 कन्याओं में देवहूति सर्वश्रेष्ठ हैं। उन देवहूति का विवाह जब करने का समय आया तो महाराज मनु ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी अपनी पुत्री देवहूति का विवाह में कहां कर दूं, किसके साथ। आज तो ब्रह्मा जी ने महाराज कहा है महाराज मनु जी से, अपने पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। देखो, दोनों के नाम में संज्ञाओं के माध्यम से बहुत कुछ भरा हुआ है। नाम है देवहूति और वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ है देव आहूत, जो देवताओं को बुलाने के लिए खुला निमंत्रण देता हो, जो देवताओं को अपनी गोद में बुला सकता हो, वो है देवहूति। जो देवताओं को आहूत कर ले, बुला ले, निमंत्रण दे दे। और कर्दम कौन है, जो अपने इंद्रियों पर संयम से इंद्रियों का दमन कर दे। संपूर्ण रूप से इंद्रियों का अपनी जीवन में दमन करोगे और उस दमन करने वाली परिस्थिति में संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए निमंत्रण दोगे, वो परमात्मा भी अपने स्थान पर नहीं रह पाएगा, वो भी चल देगा आपकी उस पवित्र गोद में बैठने के लिए। आज तो ब्रह्मा जी ने कहा है देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। मां शत्रुपा और महाराज मनु दोनों अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को भी आदेश दे दिया है देवहूति के साथ विवाह कर लेना। महाराज मनु ने पहुंच करके ब्रह्मा जी के आदेश को सुनाया और देवहूति को विवाह करने के लिए जब निवेदन किया, कर्दम ऋषि ने परीक्षा लिया है। बड़ा कुछ विचित्र वर्णन आता है, बहुत कुछ कथाएं कहती हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया, परीक्षा ले लूं। 3 आसन रख दिए, आप मेरे दिए हुए आसन को स्वीकार करें, बैठें और हम वार्तालाप करते हैं। महाराज मनु ने आसन को बंधन किया, बैठ गए। मां शत्रुपा ने बंधन किया, बैठ गई। और माता देवहूति की बारी आई, यदि मैं आसन पर बैठती हूं। आज तो महाराज प्रथम दिवस विवाह से पूर्व ही आज्ञा का उल्लंघन और सेवा के कार्य में लिया जाता है। शायद हमारे धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद में बहुत कुछ मात्र शक्ति अपने जीवन में शायद आलस्य बस और जिस जीवन की भौतिकता को देख करके कोई गलती करता हो, लेकिन जब इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से महापुरुषों की जीवन की श्रृंखलाओं को देखेंगे तो अपने जीवन में इन गलतियों को नहीं होने देंगे। हम अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों को कितना कुछ कर लेते हैं, उन गलतियों का परिणाम क्या होता है जब भयंकर आकृति बनती है तब सामने आती है। मां देवहूति ने विचार किया, दिए हुए आसन पर बैठ जाऊं, आज ही इनकी आसन को स्वीकार करके मैं अपनी सेवा में लगा लूं। नहीं नहीं, मैं सेवा करने के लिए आती हूं, सेवा लेने के लिए नहीं। और यदि आज इस आसन का परित्याग कर दूं तो पहले आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। आज तो परिस्थिति धर्म संकट का है। आसन को बंधन किया, अपना दाहिना हाथ आसन पर रखा, जमीन पर बैठ गई। कर्दम ऋषि ने कहा, इस देवी को छोड़ दो, मेरे साथ विवाह करके मेरे साथ रह करके सेवा धर्म का निर्वहन करेंगी। और वास्तव में सेवा धर्म करके यदि निर्वहन कर लिया तो वो परमात्मा भी इनकी गोद में। आज कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ हुआ, विवाह संपन्न हुआ। महाराज कर्दम जी समाधि में चले गए। न जाने कितने वर्ष तक समाधि में बैठ करके उपासना करते रहे। बहुत दिनों के बाद समाधि से जगे। पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय आपकी सेवा में मेरी माता पिता ने आपको छोड़ दिया था, मैं आपकी सेवा करती हूँ। अरे अरे, मुझे तो याद नहीं। देवी आपकी क्या सेवा करूं, आपको चाहिए क्या?
मुझे कुछ नहीं, मुझे तो एक बस ऐसी संतान चाहिए, ऐसी संतान चाहिए जिस संतान के माध्यम से मुझे संपूर्ण संसार का ज्ञान हो जाए और संपूर्ण संसार के बनाने वाले का ज्ञान हो जाए, और मैं आपसे कोई मांग नहीं करती। कथा कहती है कश्यप ऋषि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याओं का जन्म हुआ। देवी आपके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, चलता हूं भजन करने। मां ने कहा नहीं, ये अनुकूल नहीं है। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कन्या का विवाह पूर्ण ना हो जाए, सन्यासी के मार्ग पर जाने के लिए गृहस्थ आश्रम आदेश नहीं देता, आप नहीं जा सकते हैं। देवी मैं इनका विवाह करूंगा। विवाह कर दिया, देवी मैं चलता हूं। नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा संतान चाहिए जो समस्त संसार का ज्ञान कराए। अब तो दोनों ने मिलकर के साधना किया, भगवान ने वरदान दिया, आपकी गोद पवित्र है, मैं आपकी गोद में आना चाहता हूं। अब तो भगवान स्वयं मां देवहूति और करदम का आश्रय लेकर के कपिल भगवान के रूप में देवहूति की गोद में पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। महाराज समस्त देवताओं ने आकर के वंदन किया है, पूजन किया है, स्तमन किया है, अपने अपने स्थान पर चले गए। करदम ऋषि ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान जो मैं नेत्र बंद करके समाधि में बैठ करके आपके दर्शन करता हूं, अनुभूति और सुख को प्राप्त करता हूं, वो सुख मुझे प्राप्त करते हुए और आपके श्री विग्रह का दर्शन करते हुए जो आनंद प्राप्त होता है, यह आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हुए मुझे कोई अंतर नहीं। लेकिन मैं इस एक स्थान पर बैठ करके इस गृहस्थ में रह करके नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जहां दुनिया की कोई बाधा मेरे नजदीक ना आए, केवल आप, केवल आप, केवल और केवल आप मेरे जीवन में हो और कोई मेरे जीवन में दूसरा ना हो। वास्तव में भगवान की घोषणा है। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मुझे अपने हृदय में धारण करता है, निश्चित रूप से उसके हृदय में विराजमान होता हूँ। आज करदम ऋषि कहते हैं भगवान मैं अनन्य आपको चाहता हूँ, कोई और ना हो, ना अन्य, जहाँ कोई दूसरा ना हो आपके सिवा। भगवान की स्तुति वंदन करके तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। आज तो कपिल भगवान ने माँ को वंदन किया, माँ मैं भी आपका आदेश चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहता हूँ, मैं भी जाकर के तपस्या करूंगा। माँ ने कहा मैं जानती हूँ भगवान आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन आप ये भी ना भूलें, मैं ये भी जानती हूँ आप जगत के पिता भी हैं, मेरे पुत्र हैं, ये आपकी कृपा है। मुझे संसार में आपको जन्म देने का सौभाग्य मिला, लेकिन आप मेरे केवल पुत्र नहीं, आप संसार के पिता हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। हमारे सनातन धर्म के लिए महर्षियों ने 6 शास्त्र दिए हैं और 6 शास्त्र में एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, और वो सांख्य शास्त्र यही अवसर है भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को सुनाया है, वो सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र में माँ देवहूति ने अपने पुत्र स्वयं जगत नियंता परमात्मा भगवान से प्रश्न किया है, भगवान ये मेरी इंद्रियाएं बहुत दुख देती हैं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। जब जब मैं नेत्रों से आपको देखना चाहती हूं, नेत्रों में आपको बसाना चाहती हूं, संसार आकर के मेरे नेत्रों में बस जाता है। जब जब मैं कानों के माध्यम से आपके समस्त चरितामृत का पान करना चाहती हूँ, संसार की समस्त वासनाएं शब्द के माध्यम से कानों में प्रवेश कर जाती हैं। जब जब मैं जीवा से आपका स्मरण करना चाहती हूँ, ये जीवा न जाने संसार के किन किन रसों के स्वाद के खडरस के स्वाद का स्मरण करके वहां चला जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, इन इंद्रियों ने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, ये मुझे दुखी ना करे। ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? बहुत प्रश्न किया। भगवान कपिल माँ के समस्त प्रश्नों को सुने हैं और सुनने के बाद जो ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, वो सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र में जीव जब से गर्भ में आता है तब से लेकर के मनुष्य के जीवन में रहते हुए और उसके उपरांत मृत्यु और पुनः नरक की यातना और पुनः स्वर्ग की जो है सुख,
संपूर्ण को भोग करके फिर से आकर के मनुष्य के कुल में जन्म ले लेता है, तहां तक संपूर्ण रूप से वर्णन करके बताया है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है जिसका परिणाम सुख है। अच्छे कर्म का परिणाम सुख स्वर्ग का भोग है। बुरा कर्म करता है, बुरे कर्म और परिणाम का दुख नरक है और दुख है। और यदि अच्छा और बुरा ये दोनों परिणाम, ये दोनों कर्म करें, लेकिन करने के बाद इनका कर्म मेरे जीवन में ना आए, तो जो गीता में भगवान कहते हैं वही कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं, माँ संसार के जितने भी कर्म हैं उन कर्म को करते हुए कोई आसक्ति नहीं, ये कर्म मैं करता हूं। यदि करने की आसक्ति हो गई, करने वाला मैं बन गया, तो उस करने वाले मैं के साथ करने का परिणाम जाकर के लग जाता है। सुख और दुख के रूप में, नरक और स्वर्ग के रूप में संपूर्ण रूप से उसे भुगतना पड़ता है, उससे मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन संसार में यदि कोई व्यक्ति यह भी चाहे मैं बिना किसी कर्म के रहूं, तो कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए हे मां, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के